होगा। और जैसे आपने कहा कि मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मेरा आबाई गांव भी है, मैं उखराल का रहने वाला हूं। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक होता आया है पिछले 70 सालों से। चाहे किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, जिसमें एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो टूरिज़्म मैप में लेने के लिए मैंने 2018 में, 2017 में, 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद उसका जवाब वहाँ से आया, सेक्रेटरीट में उसका प्रोसेस चला। उसके बाद बड़ी खुशी की बात हमें महसूस हुई, हमें बड़ी अच्छी खबर मिली कि हमारे कुछ इलाके जो हैं जिसमें सरगली, सुनसेरी, शर्वाधार एक ऐसी जगह है, पवित्र जगह है, वहाँ एक माता का दरबार भी है, वहाँ हर साल यात्री भी जाते हैं, 2-2 महीने यात्रा चलती है। सरगली, शर्वाधार, सुनसेरी, मालिनसर, महूमंगत, नीलटाप, इन इलाकों को टूरिज़्म में लेने के लिए सैंक्शन भी मिल गई और ये इलाके आइडेंटिफाइड हो गए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने पैसा तक रिलीज़ कर दिया। मगर जब वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर देखने को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर डेवलपमेंट यानी उस टूरिज़्म, उन इलाकों को टूरिज़्म मैप में लेने के लिए कोई भी कार्रवाई जो है शुरू नहीं की गई है। और साथ में एक और बात बताना चाहूँगा, कुछ इलाके, कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें उखराल टू बिंगारा एक रोड बना है, थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ है, और उखराल में पुल न लगने की वजह से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सड़क से महरूम हैं। उनको कोई बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको पैदल कई घंटे पैदल आना पड़ता है, और आज के दौर में भी उनको सड़क से महरूम रखा गया है। कारण ये है कि एक उखराल में जहाँ से वो रोड शुरू होता है, उस पुल के न बनने की वजह से वो रोड जो है आज की डेट में भी अनकम्प्लीट है। नंबर 3, जो हमारा एक दरदही इलाका है जिसमें सारी कार्रवाई होने के बाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, एडवाइज़र साहब से, सभी से सर्वे के लिए मैंने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब के लिए एक ऑर्डर इशू करवा दिया था पिछले कई महीने पहले, और आज तक उस रोड का सर्वे नहीं शुरू हुआ है, जिसमें खौड़ा, अहमा, कावालिन, दरदही ये इलाके जो हैं ये रोड से महरूम हैं। चक्का, सरबगनी, कई रोड ऐसे हैं जहां पर, कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक रोड नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमने ऑर्डर इशू करवाया था कि इन रोड्स के सर्वे कीजिए, उस पे आज तक सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद एक और मुद्दा है हमारा, जो उखराल, एक हमारा तहसील हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट रामबन में उखराल, वहाँ पर 2016 में एक पब्लिक पार्क का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। हमारे उस वक़्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर साहब और उनके साथ 4 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के भी थे और लॉ मिनिस्टर हक खान साहब भी थे। फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद उस पार्क पर कुछ पैसा भी खर्च हुआ और उसके बाद वो पार्क बना, और वहाँ पर जो है आज मलबे की ढेर में न उस ऑनर को, जिसकी ज़मीन को बर्बाद करके रख दिया, न उसको कंपनसेशन दिया गया, न उस पार्क को बनाया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं दिल्ली में गया और वहाँ से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं BS बलोरिया साहब, उन्होंने हमारे इन सारे डिटेल्स को, सभी प्रोजेक्ट्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन यानी DC रामबन के लिए एक लेटर इशू किया है। उन्होंने इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर इन कामों की रिपोर्ट मांगी है और इसके बाद हम RTI फाइल करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन कामों के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो DC साहब हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, हमें सुनने में आया और हर काम के ऊपर तवज्जो देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कल या परसों में उनके पास ये लेटर लेके जा रहा हूं और मैं यही अपील करूंगा DC रामबन से कि वो तमाम कंसर्निंग अथॉरिटी से
पूछें और तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर साहिबान से मीटिंग करके इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तवज्जो दी जाए और वो वहाँ के लोग मजीद सफर न हो। हमेशा से ही डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं डेवलपमेंट के हो, किसी भी तरीके से जुड़े हो, वहाँ पर सिर्फ कागजों में काम होता है और बुनियादी सहूलियत से लोग महरूम रह जाते हैं और ज़मीनी सतह पे देखने को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट के जरिए ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के रामबन के जो डीसी साहब हैं उनके लिए एक लेटर लाया है। अगर इस पे डीसी साहब ने फौरी तौर पर एक्शन नहीं की तो हम आरटीआई के जरिए इसकी रिपोर्ट मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेके एक पिटीशन फाइल करेंगे कि ये डिले किसकी वजह से हो रहे हैं ये काम और इसका कसूरवार कौन है। क्योंकि हमारा रामबन इलाका जो है हमेशा से ही, वहाँ रामबन की बात करूं, वहाँ पर एक मेत्रा में एक पुल है जहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आना जाना है, उस पुल को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, सरगली, शर्वाधार, नीलटाप, सुनसेरी, मालनसर, महूमंगत इतने खूबसूरत इलाके हैं, वहां पर टूरिज्म सैंक्शन होने के बाद भी उन इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सरासर हमारे वहां के यूथ के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफी है। मैं एक बार फिर जनाब डीसी रामबन से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जाती तवज्जो देकर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्रवाई शुरू कराए और वहां के जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान हैं उनकी मीटिंग लेकर उनको यह आदेश जारी करे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है फौरी तौर पर इन पर काम होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से। शुक्रिया, धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाजरीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं जिन्हें या तो अद्वियात चाहिए, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाजरीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोखे वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तयाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आईबॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।